नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको तुरंत वीडियो मिलेगा तो आपको उससे लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम वीनस की बात कर रहे थे, वैसे मैं आपको जल्दी देना चाहता था लेकिन क्योंकि थोड़ा मैं आपको नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। तो आपको 19 तारीख से वीनस जो है, शुक्र जो है वो वृषभ में चले गए हैं 19 अप्रैल से, और 14 मई तक वहां रहेंगे। मैंने कन्या राशि तक, कन्या लग्न तक दे दिया है। अब हम बात करेंगे तुला से मीन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्योंकि शुक्र जो है वो सुख के कारक है, वैभव के कारक है, लग्जरी के कारक है, कंफर्ट के कारक है। आपके जीवन में जो भी सुख सुविधाएं होती है वो शुक्र की वजह से होती है। कोई दूसरा ग्रह भी अगर दे रहा है, लेकिन शुक्र अगर आपके जीवन में कहीं स्थिति में नहीं है कंफर्ट की या आपको देने की, तो वो ग्रह भी आपको बहुत कम दे पाएगा। बिकॉज शुक्र की स्थिति सही होनी चाहिए। एक होता है ना कि आप हर एक का एक डिपार्टमेंट है, वैसे ही शुक्र का डिपार्टमेंट है। अगर कोई ग्रह आपको कुछ देना चाहता है तो उसे शुक्र से कहना पड़ेगा कि भाई शुक्र महाराज आप इनको भी, क्योंकि मैं इनको शुभ फल देना चाहता हूँ, इनको कंफर्ट, लग्जरी, या कहें कि जीवन में जो लाभ है या सुख शांति है, जिसमें भोग विलास है, आनंद है, जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, अच्छी कार, अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, तो शुक्र महाराज के पास जाना पड़ेगा। वो ग्रह कहेंगे कि भाई आप उनको दीजिए, लेकिन शुक्र कहेंगे अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। तो ये जो स्थिति है ये शुक्र से होती है, और जब शुक्र खुद ही आपको देने के लिए तैयार है तो फिर बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो शुक्र का ये पावर है, और शुक्र अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। वो जो कुछ देगा वो अनलिमिटेड देगा। तो यहाँ पर आपके लिए शुक्र अपने घर में वृषभ में जा रहे हैं। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ और तुला, दोनों के मालिक वो है। तो एक राशि वृषभ जो 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, जहां वहां पर वो जा रहे हैं, वहां से बिल्कुल एक दृष्टि वो करते हैं, बिल्कुल सामने कोई भी ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि करता है, जहां बैठता है वहां से उसको गिन के, मतलब 2 नंबर में बैठे तो 2 से गिन के आप कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 नंबर जो लिखा है वो वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है, और उस पर शुक्र की दृष्टि है, और तुला के मालिक है। 7 नंबर जो लिखा है उसके भी मालिक है। तो ये स्थानों को वो प्रभावित करेंगे जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, और जिन स्थान के मालिक है। तो तुला के लिए हम बात करेंगे। शुक्र आपके जीवन में देखिए सुख समृद्धि सारी चीजें लेके आने वाले ग्रह हैं। तो तुला शुक्र की दूसरी राशि है, जैसे वृषभ है वैसे ही तुला है। तो एक एक करके हम जाएंगे और लग्न और राशि दोनों के लिए बात करेंगे। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। तो तुला वालों के लिए अगर हम बात करें तो तुला लग्न और राशि के लिए शुक्र जो है वो अष्टम भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा है वो 8वां स्थान है, वो वृषभ राशि है, शुक्र की ही राशि है, अपने घर में। शुक्र अष्टम भाव में बहुत अच्छे होते हैं। ये स्थान जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, आयुष्य का है, और यहाँ पर गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब शुक्र यहाँ बहुत शुभ फल देते हैं, बिकॉज एक तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, लड़ाई झगड़े हैं, तो उसमें शॉर्ट आउट होके अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उससे रिलेटेड कोई आपकी प्रॉपर्टी या जमीन अटकी हुई है, पैतृक एक जो होता है ना, नाम आपका नहीं है उसमें, तो आ जाएगा, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो करेक्शन हो जाएगा। तो वो, और दूसरा कुछ उसमें लीगल कुछ चल रहा है तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा। शुक्र जो है वो गुप्त धन के भी कारक है, और ये स्थान भी गुप्त धन का है, और उसके मालिक भी आपकी कुंडली में शुक्र ही है। आपकी कुंडली के मालिक भी शुक्र है। तो तुला वालों के लिए ये बहुत अच्छा योग है कि आपको गुप्त धन मिल सकता है, अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, लॉटरी मिल सकती है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू कि भाई अचानक से आपको अपने आप बड़ा लाभ होना, आपके जीवन में अचानक से कुछ, जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको पता ही नहीं है लेकिन पैतृक संपत्ति में आपका नाम निकलना, कहीं से लॉटरी लगना, ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती है। गुप्त जो धन है उसके अलावा गुप्त रोग भी है यहाँ पर। तो आपको कोई रोग होगा तो वो शुक्र के हिसाब से हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो, ऐसी कोई बीमारी हो जो आपको नहीं पता है तो पता चलेगी, लेकिन ये राज रोग कहा जाता है इसको, डायबिटीज को। तो ऐसे रोग लेके भी वीनस आते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी यहाँ शुक्र, क्योंकि शुभ है, आपके लिए अच्छे हैं, तो वो कहेंगे, इंडिकेशन देंगे, एंड देन आपको उसका इलाज भी करवाने के लिए कहेंगे। फिर अगर आप लापरवाह रहे हैं या आपने उसको अवॉइड किया तो वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन शुक्र यहाँ आपको अच्छे के लिए कुछ इंडिकेशन देंगे, तो उसे डरना नहीं है। दूसरी चीज क्या है, शुक्र जो है ये
स्थान के मालिक होकर बैठे हैं यहाँ पर और 14 मई तक यहाँ रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए गुप्त विद्याएं जो है, यानी कि किसी ने अर्जित की है, आपको पता नहीं, आप क्योंकि आपका शुक्र का लग्न है तुला, तो शुक्र की राशि है आपकी, तो आप कोई तंत्र मंत्र में खुद नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग, उनको दूसरे से ब्लेसिंग्स मिलेगा, कोई आपको मंत्र दीक्षा दे देंगे, कोई आपको मंत्र का कुछ बनाया हुआ, तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है ब्लेसिंग्स के रूप में। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर हाउस नंबर 8। पितरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, हो पाएगा। अच्छा, शुक्र जो दृष्टि योग कर रहे हैं बिल्कुल सामने, सप्तम दृष्टि जो उनकी है वो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है, 8 नंबर जहां लिखा है वहां पर वो दृष्टि कर रहे हैं। और ये दृष्टि है परिवार का स्थान, वाणी का स्थान और धन संचय का स्थान उस पर। तो शुक्र की ये दृष्टि परिवार को कनेक्ट करेगी, परिवार से आपको जोड़ेगी, लाभ देगी। परिवार के साथ कुछ मिलके कुछ करना है तो देखिए पैतृक संपत्ति में भी परिवार आता है और दृष्टि योग जहां कर रहे हैं वहां भी परिवार, तो परिवार से आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि परिवार में वृद्धि हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, आपका कहीं जैसे परिवार में संतान योग है किसी का, तो वो अच्छा समय चल रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि होगी, अच्छे आपको समाचार मिल सकते हैं, परिवार के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपके सेविंग्स जो है वो यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी होंगे, बिकॉज ये शुक्र जो है ना वो आपको पैसे जब आएंगे तो खर्चने के लिए उकसाएगा, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है। और वो मंगल की राशि है सेकंड हाउस, तो वो थोड़ा ध्यान रख के चलिए। शुक्र मंगल जो है वो आपको अनवांटेड पैसे कहीं ना कहीं, मतलब चलो देख ले या जाएगा, अभी पैसे है ना आनंद करो, तो वो नीति पे ले जाएगा, तो जरा ध्यान रख के कीजिएगा। सेविंग्स खर्च ना हो, बढ़ेंगे जरूर लेकिन खर्च भी होंगे। वाणी से जिनका बिजनेस है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जिनकी वाणी से, जैसे क्रिएटर हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे मीडिया के फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, उससे उनको लाभ होगा। जिनका बिजनेस वाणी से है, जॉब वाणी से, उनको लाभ होगा। शुक्र जो है वो यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस कुंडली के मालिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थॉट प्रोसेस बदल देंगे, आपकी विचारधारा जो है बदलने लगी, आपको पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगेगी, नए के लिए आप तुरंत एक्शन लेंगे और उससे आपको तुरंत जो भी जरूरी है वो चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर शुक्र आपको पूरा एक तरह से यहाँ से वहां पूरा डाइवर्ट कर देंगे और वो अच्छा एक सुख वाला, या कहें कि अच्छे कंफर्ट जोन में ले जाएंगे जहां पर सुख सुविधाएं ज्यादा है, खासकर सुविधा है, तो वो आपको बहुत बढ़िया स्थिति में लाएंगे। तो ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है उस हिसाब से। वृश्चिक के लिए अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि और लग्न के लिए शुक्र की जो स्थिति है वो 2 नंबर जहां लिखा है वो बिल्कुल वृश्चिक, 8 नंबर है आपका लग्न, आपकी राशि, और उसके बिल्कुल सामने 2 नंबर लिखा है, वहां पर शुक्र महाराज आ चुके हैं। 19 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय है। और शुक्र अपने घर में है, सप्तम भाव में, ये कुंडली का आपका 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान होता है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, पार्टनरशिप का। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकती है कोई चाहता है कि भाई मैं लव मैरिज करूं, और या फिर आपको लव मैरिज मतलब आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना, तो वो हो सकता है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, शुक्र आपको यहाँ लाभ देंगे। शुक्र आपके जो भी पार्टनरशिप में, जो भी बिजनेस है उसमें वृद्धि करेंगे, नए पार्टनर्स ला सकते हैं आपके लिए, लाइफ पार्टनर को बिजनेस में पार्टनरशिप करा सकते हैं, उनके नाम से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए 7th हाउस को लेके समय है। जिनका रिश्ता तय हो गया है तो उनकी शादी हो सकती है, शादी है और उसमें रुकावटें आ रही हैं, डिस्टेंस कुछ हुआ है या डिस्टरबेंस कुछ हुआ है, तो वो मैनेज होकर शादी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है आपके लिए समय, और पुरानी पार्टनरशिप से आपको कोई बड़ा बेनिफिट ये समय में हो सकता है। शुक्र की दृष्टियों की बात करें तो शुक्र बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, आपकी राशि भाव को देखेंगे, यानी कि वृश्चिक लग्न या राशि है आपकी, या दोनों है, तो उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और ये दृष्टि से आपके विचारों में एक प्रधानता आएगी कि अब मुझे लाइफ में पर्टिकुलर, मतलब ये स्थान से ऊपर उठना है, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, मुझे ये स्थिति में तो पहुंचना जरूरी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इंसान एक रूटीन में रहता है, उस
उसको लगता है कि ये ठीक है, मेरा जो चल रहा है, वो उसी को कंफर्ट जोन समझता है, लेकिन रियल कंफर्ट क्या है वो पता नहीं होता है। तो वीनस उस कंफर्ट की ओर ले जाता है कि भाई रियल ये है, लग्जरी ये है। किसी ने ऐसे कंफर्ट को भले चाहा नहीं है बट देखा भी नहीं है, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो अनुभूति ये कराता है। और वीनस आपको फिर ले जाता है उस कंफर्ट में। तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये तो ज्यादा अच्छा है, मैं इसको, जिसको जहां रहता था उस तो ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए आप कुछ भी मैनेजमेंट करते हैं, कुछ भी मैनेज करते हो, उसको आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, और उसमें शुक्र आपको हेल्प करेगा। तो आपकी थॉट प्रोसेस पूरी जो है वो बदल जाएगी। आपके सपोज आप कुछ घर खरीदना चाहते हैं, ऑफिस का काम करना चाहते हैं, तो उस जगह पर आप कर पाएंगे, उस तरह से कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज ये है कि शुक्र जो है वो 12th हाउस के मालिक है, जहां 7 नंबर लिखा है। तो 12th हाउस जो है वो कुंडली का व्यय भाव है, वो आपका विदेश का भाव है, और ये मोक्ष का भी भाव है। तो यहाँ पर शुक्र का मालिक होना व्यय बहुत करवाएगा। शुक्र अनलिमिटेड, मतलब आप लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, लेकिन कंफर्ट में जाएंगे। एक बार आपको स्वाद चखा दिया शुक्र ने, थॉट प्रोसेस बदल दिया, फिर आप उसके लिए, लेकिन कर्ज लेके कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है, जितना जरूरी है उतना लीजिए तो आपको लाभ होगा। विदेश में जो लोग हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में सेटल्ड है, विदेश जाना चाहते हैं, सबके लिए ये वीनस बहुत अच्छा है। ये शुक्र उनको वहां पर हर जगह पर, मतलब रहने में, जॉब करने में, पढ़ाई में, हर जगह पर कंफर्ट देगा। आपको काफी समय से आप परेशान है, या फिर आप परेशान नहीं है बट आपको लग रहा है ठीक है, बट वो बदल देंगे, भाई ये ठीक नहीं है भाई, यहाँ बैठो। तो आपको वो स्थिति में ले जाएंगे और आपको रियलाइज कराएंगे कि अरे ये ज्यादा सुकून वाली जगह, ऐसा होना चाहिए, ये माहौल मुझे अच्छा लगा। तो दिस इज योर वीनस। और यहाँ पर मोक्ष का भाव है, लेकिन शुक्र मोक्ष में नहीं बिलीव करते, वो भोग विलास में बिलीव करता है। तो आप अगर आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, आप उस दिशा में आगे बढ़े, तो शुक्र उसको ब्रेक कर सकता है। शुक्र आपको कहेगा कि भाई ये सब छोड़ो, ये देखो। तो आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट भी ला सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट कॉम्बिनेशन, दशाओं पे, ग्रहों के, नक्षत्र पे, लेकिन ये थॉट आएगा जरूर। बहुत सारे लोगों को अगर शुक्र की स्थिति 1st हाउस एंड 7th हाउस में दूसरे कॉम्बिनेशन में, कहीं आपके राहु, मंगल, ये सब आ रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये 1 महीने में आ सकता है ड्यूरिंग द वीनस ट्रांजिट। तो आपको यहाँ पर समझते हुए जाना है, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये मेन पॉइंट है आपके लिए। धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, तो वीनस का ये जो ट्रांजिट है, शुक्र का ट्रांजिट वृषभ में, जहां 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहां पर हो रहा है और हो चुका है 19 तारीख से, और 14 मई तक यहाँ रहेंगे। ये जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि छठा भाव है कुंडली का, 6th हाउस, जहां पर शुक्र उस स्थान के मालिक होकर वहां पहुंचे। ये रोग का, ऋण का, शत्रु का, जॉब का स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका उस स्थान का मालिक का आना वो बहुत बढ़िया है। जॉब में आपको, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो वीनस कहीं ना कहीं से कुछ ला देगा, कुछ जुगाड़ करके लाएगा, लेकिन आपको देगा कि भाई ये लो, काम करो, पैसे कमाओ, खर्च करो, आनंद करो। आप खुश क्यों नहीं है, आप आनंद में क्यों नहीं, दिस इज योर वीनस। तो आपको उस दिशा में ले जाएंगे। वीनस आपको कहेंगे कि भाई ये छठा भाव जो है उसमें लोन भी है, कर्ज भी है, लोन लो और EMI चुकाओ, लेकिन आप गाड़ी ले लो, घर ले लो, ये करो, वो करो, बट यू हैव टू बी केयरफुल। वीनस अनलिमिटेड है, आपको वो उकसाएगा। अगर आपकी जेब में 100 रुपए, तो वो कहेगा 200 रुपए की चीज ले लो, मैं कर्ज दिला रहा हूँ। 200 की लेने जब जाएंगे तो वो 250 300 की दिलाएंगे कि इसमें क्या है, EMI पे कर देना। बट बी केयरफुल कि यहाँ पर वीनस को कुछ नहीं पे करना है, आपको करना है, वो आपको दे रहा है लग्जरी, कंफर्ट, सब कुछ, बड़ी बड़ी चीजें आपके बजट के बाहर, लेकिन आपको उसमें नहीं उलझना है। बी कूल कि भाई मुझे बजट में रहना है, 100 रुपए का है, मैं ज्यादा से ज्यादा 90 का लूंगा, 100 से 105 110 तक जाऊंगा, बट मेरे उस चीज को आप लेके परेशानी में मत पड़ जाइए कि अरे अब क्यों ले लिया, अब EMI तो पे नहीं कर सकते। डोंट डू दैट। जितना आनंद मिल सकता है उतना लीजिए। तो वीनस का ये चक्कर बड़ा खतरनाक होता है, और वीनस उस स्थान के मालिक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देके चलना है। आपको जॉब में मजा आएगा, आपको जॉब में, मैंने कहा, वो प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, तो आपको लिमिटेड बेनिफिट्स भी देंगे, लेकिन आपको ध्यान रख के उस बेनिफिट को यूज करना है। क्योंकि वीनस क्या है कि खर्च करवा देंगे, कह रहे ठीक है, मिला ना पैसा, बढ़ा ना सैलरी, तो चलो खर्च कर देते। डोंट डू दैट।
जितना रिक्वायर्ड है वो कीजिए। वीनस में ये ध्यान रखने वाली बात होती है। दूसरी चीज क्या है कि रोग का स्थान है, आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर ईटिंग ना हो जाए, और बिना वजह का आप कुछ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, तो वो आपके स्टमक को अपसेट करेगा। तो वीनस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने के लिए कहेगा आपको कि भाई टेस्टी है खा लो, लेकिन दूसरी तरफ कहेगा कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन अवॉइड भी करवाएगा, अरे खा लो कुछ नहीं है, और आप खा लेंगे तो परेशानी आएगी आपको। कहीं बाहर का खाना हाइजेनिक नहीं होगा, तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। डायबिटीज जिनको है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए ऐसे वीनस में। डरना नहीं है, ध्यान रखना है। वीनस आपके लिए अच्छा है, बट ज्यादा अति होता है तो फिर नहीं होता है अच्छा, तो वो ध्यान रखना है। शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी, आपको कंफर्ट लगेगा। जो लोग अब तक आपके लिए नेगेटिव लग रहे थे वो आपके साथ हंस के बात करेंगे, दिल से जुड़ेंगे, आपको मजा आएगा, आपको हैप्पी लगेगा आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये वीनस छठे भाव में आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपका जॉब नहीं है तो लाएगा, है तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगा। तो ये अच्छा है। वीनस की एक दृष्टि बिल्कुल सामने रहेगी आपके 12th हाउस पे, जो व्यय का भाव है, जो मोक्ष का है, जो विदेश का है। तो व्यय जो है वो वीनस का, मैंने जैसे कहा, अनकंट्रोल्ड है, अनलिमिटेड है, और मंगल उस स्थान का मालिक है, शनि के साथ बैठा है 11 मई तक। तो ये स्थिति जो है ना वो बहुत ध्यान देने लायक है। आपको यहाँ पर अग्रेसिव वे में किसी को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए खर्च नहीं करना है, विदेश के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे बहुत सारे लोग किसी पे डिपेंड रह के, या लीगल वे में नहीं, इलीगल वे में कहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है। और ऐसा वीनस वो करवाता है कि भाई हो जाएगा, ठीक है चलो, तो डोंट डू दैट। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप जा सकते हैं, आपकी खुद की इच्छा है, आप खुद वहां जाने के लिए एलिजिबल है, कैपेबल है, तो ही कीजिए। अदरवाइज वीनस आपको कहेगा कि इवन घूमने जाना है तो किसी पे ट्रस्ट रख के मत जाइए, जिस जो ले जा रहा है वो कैसा है, क्या है, वो जरा ध्यान रख के चलिए, ताकि आपको समझ में आए। जो लोग विदेश में, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको बहुत लाभ होगा, ये वीनस उनको बहुत जबरदस्त लाभ देगा। तो विदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। जाना आना इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, तो वो जरा ध्यान रखना है। आपका ये मोक्ष का भाव है, वीनस आपको दूर ले जाएगा कि भी मोक्ष वोक्ष छोड़ो, यहाँ पर आप एंजॉय करो लाइफ में, पैसा खर्च करो और लग्जरी में जाओ, बड़ा पैसा खर्च करके घर ले लो, ईएमआई अगेन। तो डोंट डू दैट। खर्च का स्थान भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लोन का भी, कर्ज का भी वीनस के कंट्रोल में है, दोनों चीजें बहुत ध्यान रख के चलिएगा। सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन ये एक पॉइंट आपने गलत कर दिया तो सारी चीजें स्ट्रेस बन जाएगी, समझे आप? दिस इज द रेमेडी। दूसरी चीज क्या है, वीनस 11th हाउस के मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बेस्ट है, जहां 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वो वीनस का अपना दूसरा घर है, और वीनस आपके जॉब के स्थान में बैठे। इनकम का सोर्स मैंने शुरू में ही कहा, खोल देंगे, आपको लाभ होगा। वीनस आपको बहुत बढ़िया तरीके से जॉब दिलाएंगे, कंफर्ट वाली जॉब, आपके लिए बहुत अच्छा है। सोर्स अगर नहीं है तो खुलेगा, है तो बढ़ेगा। तो यहाँ पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके जीवन में। बहुत अच्छा कुछ अर्निंग का सोर्स खुलेगा, है तो बढ़ेगा। और किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, जॉब आप कर रहे हो या करना चाहते हो गवर्नमेंट में, सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। सो डोंट वरी। तो ये वीनस आपके लिए बहुत बढ़िया है, और आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि लेके आएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, और ये पॉइंट्स आपको समझ के चलना है तो बहुत लाभ होगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आप सभी के लिए। और अगर चैनल पे अगेन नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो डिफरेंट टॉपिक्स लेके एवरी डे, एवरी टाइम हम आते रहेंगे, और आपको बहुत मजा आएगा। जुड़े रहिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।